अस्सलाम वालेकुम, मैं सना सुहानी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुहानी की कहानी। अभी हम उठ चुके हैं सहरी के लिए और अभी सहरी बनानी है हमको। फ्रेश हो चुके हैं और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो हमें बनानी है सहरी। उसके लिए हमको आटा गूंदना है, चाय रखनी है और देखते हैं अंडा भुर्जी भी बनानी है। तो यहाँ मैंने रख दी है चाय रखने के बाद हम आटा भी गूंद लेंगे। तो इधर चाय मैं रख रही थी और आटा लाइबा गूंद रही थी। और तो इस बार हमने सोचा कि इफ़्तार का तो हम आप लोगों को बहुत दिखाते ही रहते हैं, 2-3 इफ़्तार की वीडियोस हो गई, तो क्यों ना अब पूरी एक सहरी की डेडिकेटेड वीडियो की जाए, आपको सहरी का ही बता दिया जाए। वैसे तो कुछ खास होता नहीं है, जैसे बहुत सारी चीज़ें ना हम बनाते हैं ना खाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल जो होता है वही होता है। तो हमारा आटा भी गूंद के रेडी है। अभी हम अंडा भुर्जी की तैयारी कर रहे हैं। उसके लिए मैं मीडियम साइज़ का एक प्याज ले लूँगी। आपके यहाँ जिस हिसाब से मेंबर हो उस हिसाब से आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। कम लोग हैं तो आप छोटी सी प्याज ले लीजिए, 1 या 2 लोग हैं तो हमारे यहाँ 3 से 4 लोग तक खाने वाले, इसलिए हमने अच्छी मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली है। उसको अच्छे से मैं चॉप कर लूँगी चॉपर में। उसके बाद कढ़ाई में ऑयल डाल के प्याज को डाल के थोड़ा सा सॉफ्ट होने दूँगी, बहुत ज़्यादा लाल नहीं करूँगी। सॉफ्ट होने के बाद उसके अंदर मैं ग्रीन चिली पेस्ट डाल दूँगी। अगर आप हरी मिर्ची का पेस्ट नहीं है आपके पास तो आप कूट के भी डाल सकते हैं, वो भी सही रहेगा। फिर थोड़ा सा ज़ीरा डाल के सबको अच्छे से भून के, और यहाँ मैंने 3 अंडे लिए हैं क्योंकि हमारे यहाँ 3 से 4 मेंबर थे तो 3 अंडे का इनफ हो जाता है, क्योंकि सब कोई बहुत ज़्यादा खाते नहीं हैं हमारे यहाँ, इसलिए तो 3 अंडे का बहुत है। आपके यहाँ अगर मेंबर ज़्यादा है तो आप भी, मैंने बोला जैसे आप प्याज भी थोड़ी ज़्यादा ले सकते हैं, अंडे भी 3 से 4 ले सकते हैं। उसके बाद अंडे को अच्छे से मैं फेंट लूँगी, उसको अच्छे से भून के उसमें धनिया मैंने डाल दिया, मिर्ची डाल दी, नमक डाल दिया, जो होता है वही। और आप गरम मसाला भी डाल सकते हैं थोड़ा, और अगर तीखा चाहिए या अच्छा थोड़ा तेज़ चाहिए उस हिसाब से। तो हमारी अंडा भुर्जी भी रेडी है। अब यहाँ पर रोटी की तैयारी हो रही है, क्योंकि मम्मी और पापा रोटी खाते हैं इसलिए उनके लिए रोटी बन रही है, और लाइबा और भाई के लिए पराठे बनेंगे, क्योंकि भाई चाय और पराठा ही खाते हैं। लाइबा भी चाय और पराठा खाते हैं, बट पापा को और मम्मी को थोड़ा सब्ज़ी या फिर रोटी ऐसा कुछ चाहिए रहता है। तो अगर इफ़्तार का कुछ होता है तो वो खा लेते हैं। तो आज कुछ इफ़्तार का था नहीं, इसलिए हमने सहरी में अंडा भुर्जी और रोटी बनाई। और ये हमारी रोटी भी तैयार है, इस पर घी लगा देंगे हम। और इस बार मतलब हमने सोचा है ऐसा कि हम मम्मी को सहरी बना के खिलाएंगे। हर साल तो मम्मी हमको खिलाते ही हैं, वो तो है ही मम्मी का, बट हम मम्मी की तबीयत अब आजकल अच्छी नहीं रहती, इसलिए अब की बार हमने सोचा है कि क्यों ना हम मम्मी को जितना हो सके सहरी बना के खिलाएं। तो इसीलिए वही थोड़ी बहुत कोशिश चलती रहती है। कभी कभी हो जाता है ऐसा, क्योंकि शाज़न भी कभी मुझे परेशान करता है, मैं उठ नहीं पाती हूँ सुबह में, तो मम्मी बना लेते। बाकी जहाँ तक होता है हम लोग ही ट्राई करते, मैं और लाइबा बना दें, उसके बाद हम सबको उठाते। तो यहाँ पर पराठे की तैयारी हो रही है। तो हमारे यहाँ सबको घी वाला पराठा चाहिए, तो उसके लिए मैंने रोटी नॉर्मल बेल के घी लगा के उसमें थोड़ा सा नमक ऊपर से डाल दिया है, क्योंकि वो एक नमकीन सा टेस्ट आता है ना पराठे में, तो अच्छा लगता है। तो ये हमारा पराठा भी यहाँ रेडी हो जाएगा। उसके बाद मैं चली गई थी सबको उठाने के लिए, और लाइबा थोड़ी बहुत जो तैयारी है वो कर रही थी, और ये पराठा भी लाइबा ही बना रही थी, मैं बेल के फिर चली गई थी। तो जैसा कि मैं बोल रही थी वही कि शाज़न की वजह से कभी कभी हो जाता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, बट हम लोग ट्राई कर रहे हैं और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ही जा रहा है। हमने ही सहरी बनाई है, 1 या 2 बार ऐसा हुआ होगा, क्योंकि अभी रोज़े गए ही कितने हैं इसलिए। और ये हमारी सहरी यहाँ पर रेडी हो गई है। ये हमारा पराठा, अंडा भुर्जी, और ये लाइबा की भाई की चाय, और वो मम्मी पापा की चाय, और उधर रोटी, ये सब रेडी है रोज़ हमारा। हम इनको भी सहरी करवाते हैं। ये रोज़ हमारे यहाँ दूध पीने आते हैं, सहरी करने। I mean, इनका भी रोज़ा है। तुम लोग भी रोज़ा रखोगे ना? ये छोटा परिवार, छोटा तो नहीं कह सकते, पर ये सुखी परिवार हमारे वहाँ सहरी करने आते रोज़ का। ये यहाँ पर अंडा क्या बनाया मम्मी ने, फिर भी राइस बनाया उठने के बाद। उनको संतुष्टि नहीं मिला, 15 मिनट बाद सिर्फ ख़त्म होने में, फिर मम्मी ये कर रहे हैं।
जी गाइस, तो यही थी हमारी सहरी। हम लोग सहरी में यही बनाते हैं, यही खाते हैं यूजुअली। मतलब रोटी और पराठा और चाय तो कंपलसरी होता ही है, बाकी फिर रोटी सब्ज़ी चेंज होती रहती है। कभी चावल हो जाता है, राइस हो जाता है, खिचड़ी, वो सब अब चेंज होता रहता है। बाकी बस यही हम लोग थोड़ा बहुत खाते, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं खाते। तो अभी कर ली है सहरी, अब अज़ान होगी, नमाज़ पढ़ेंगे, फिर हम जाके सो जाएंगे। ओके, सो बस यही था हमारा आज का व्लॉग। सो इफ़ यू लाइक आवर व्लॉग और इफ़ यू लाइक आवर वीडियो, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, सब्सक्राइब टू आवर चैनल सुहानी की कहानी। अस्सलाम वालेकुम।